नमस्ते गुरु जी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। बोलिए। आप हमेशा इतना साइलेंस में क्यों रहते हैं? साइलेंस में नहीं रहता हूँ भाई। गुस्सा क्यों नहीं मैं बहुत आता? उग्र रूप का आदमी हूँ, मैं बहुत अनुशासित आदमी हूँ, बहुत डिसिप्लिन आदमी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे आजू बाजू वो जानवर हो, वो इंसान हो, कोई भी कर्मवीर हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो और अनुशासित आदमी हो। हमको ये सर्टिफिकेट मिला मेरे महान और रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी गुरुदेव से। वो हमारे भगवान है, लॉर्ड कृष्णा, उन्हीं को मानता हूँ। वही हमारे 10 लोगों के परिवार को पाल पोस रहे हैं, वो भगवान के रूप है। तो जब उनके घर में टेनिस का मैच चल रहा था, वेटरन टेनिस टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं, WTA का भी उन्होंने कंडक्ट करवाया था। ताज कृष्णा में जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट लेडीज़ प्लेयर थे उनको रखे थे। तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और पूरे हिंदुस्तान के महान लोग थे, धनवान, टेनिस के प्रेमी, तो हमको बोले बैठ जाओ मेरे बगल में। मैं शर्मा गया क्योंकि साहब कहाँ, मैं उनका तो सुदामा भी नहीं हूँ, पैर के धूल के बराबर नहीं हूँ। तो उनके बड़े लोग खड़े थे, मेरा साहब माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपके सामने खड़ा रहूँगा, उसी में मेरा मान सम्मान है, क्योंकि मैं दूसरों की इज्जत बहुत करता हूँ। आप दोस्त हैं इनके, तो आप बैठे हुए हैं, क्योंकि एक ही जगह है बैठने के लिए। नहीं बैठ जाओ वीरेंद्र। मैं बैठ गया। सबको बोलते हैं ये मुझसे ज़्यादा अनुशासित है, ये बहुत महान आदमी है। आज 10 साल हो गए, 5 बजे सुबह में वीरेंद्र आता है तो मेरा गेट का फाटक खुलता है। एक दिन नागा नहीं हुआ। इससे बड़ा डिसिप्लिन कौन हो सकता है? सर्टिफिकेट मुझे मिला है। तो इसीलिए क्या है, मैं सबको चाहता हूँ कि डिसिप्लिन रहे। और जो आदमी डिसिप्लिन रहेगा तो आपके जो शांत वातावरण है उसको विभूषित, उसको दुष्ट की तरह भूभ करके जलाएगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, मेरे विचार और दुष्टों के विचार में भेद आता है तो मुझे तनाव आता है, और जब तनाव आता है तो क्रोध आ जाता है, हिंसा आ जाता है। और हिंसा का मैं बहुत पालन कर चुका हूँ और मेरा विनाश हो गया है, क्योंकि मैं हिंसक हूँ नहीं। दूसरे के अज्ञानता और दुष्टता के कारण, अनुशासनहीनता के कारण मुझे क्रोध आता है। लेकिन अब मैं चट्टान बन जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को नाम रख दिया योगी। तो योगी जो थे, आदि योगी, आदि गुरु, वो थे हर हर शंभो शिव शंभो महादेव, जो जहर भी पी लेते थे लेकिन इस नहीं करते थे, इस नहीं करते थे। तो जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ ताप। एक मेरा दोस्त था, दुष्ट उसके साथ भी लगे हुए थे, चमगादड़ की तरह उसका खून पी रहे थे। अब वो दुष्ट आदमी उसको इतना परेशान करता था कि उसको क्रोध आता था, तो भाग के काशी चला गया और हर से शंभो के शरण में जाके बोला कि हे सर शंभो, आप तो जहर भी पीते हो, थोड़ा मेरा भी ये क्रोध का जहर पी लो। तो कोई भी ज्ञानी व्यक्ति न क्रोधी होगा, न लोभी होगा, न लालची होगा, क्योंकि वहाँ उसका श्मशान घाट बन रहा है। जब क्रोध मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है। जो व्यक्ति क्रोधी हो गया वो कुछ भी करेगा, वो सर्वनाश करेगा। बुद्ध ने कहा कि क्रोध करते हो और सोचते हो कि दूसरे को जला रहे हो, लेकिन जहर तुम ही पी रहे हो। तुम्हारे मस्तिष्क में भूचाल चल रही है, तुम्हारा विनाश का ये डायनामाइट फटने वाला है और तुम्हारा सर्वनाश होना है। इसीलिए मैं क्रोध करना रोक दिया। सहिष्णुता लानी चाहिए इंसान को, और इसीलिए मैंने कई वीडियो बना दिया। वो योगी नहीं जिसने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं किया। योग का मतलब ही है अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करो। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। ये चंचल मन जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी को दीवार खड़ा करता है तुम्हारी इंसानियत और तुम के बीच, उसको दूर कर दो। अपने जीवन में केवल सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया, प्रेम प्रवाह में बहो। क्योंकि मैं तो फकीर हूँ भाई, कुछ नहीं है। मैं तो बुद्ध की तरह कुछ नहीं मेरे पास, न धन, न दौलत, न ज्ञान, न बुद्धि, न बल विवेक। तो चरित्र तो होना चाहिए ना। चरित्र बुद्ध की तरह हो, चरित्र किसी भी मर्यादा पुरुषोत्तम से ज़्यादा हो, उसमें कमी क्यों करूँ बोलो। और वो दिमाग की नियंत्रण करने से आती है, अनुशासन से आती है। वो ये मेरे बस में है भाई। अरे दिमाग मेरे दिमाग में है ना, यहाँ की आपके दिमाग में। बोलिए बोलिए, किसके दिमाग किसके साथ? उसी के साथ है ना। तो आदमी समझदार क्यों नहीं है? वो सोचता क्यों नहीं है कि ये सही है गलत है? इसीलिए मैं बहुत क्रोध किया, बहुत लोभ किया, बहुत क्रूरता किया, बहुत दुष्टता किया। लेकिन जब से मैं पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी हो गया तो मैं प्यार करना शुरू कर दिया। बुद्ध यही सिखाया, जो तुम्हें नफरत करो उसको तुम प्यार करो। जो तो को काटा बोए ताए तू बोए फूल, बाको फूल का फूल है, तो को है, बाको है त्रिशूल। तो को फूल का फूल है, बा। समझ में आया? जो तो को काटा बोए ताए तू बोए फूल, तो को फूल का फूल है, बाको है त्रिशूल। समझ रहे सती बाबू? इसीलिए कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, एक बार मैंने अपने गुरुदेव महात्मा मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी साहब के पास एक ऐसे भेजा, सेरेनिटी, कामनेस ऑफ माइंड इज योर पावर।
सेल्फ डिसिप्लिन इज योर स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज योर मैस्ट्री। उसका 2 लाइन 3 लाइन उसमें है। तो साहब बोला दिस इज ओनली वे। वो शांत रहते, बहादुर है भाई, महापुरुष है, लेकिन महापुरुष शांत रहता। क्या रहता? शांत रहते। महापुरुष अनुशासित रहता। नरेंद्र मोदी को देखो ना, कितने गालियां दे रहे हैं, लेकिन तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। बहादुर आदमी हो, विचलित नहीं होते हो, वो अपने आप पर नियंत्रण रखते और डेमोक्रेसी की मर्यादा का ख्याल रखते। क्या क्या लोग नहीं बोला अभी इलेक्शन में, वो तानाशाह है, वो चोर है, वो बदमाश है, वो चोट्टा है, वो मर जाएगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या कभी परेशान हुआ? बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संसद जैसे। खोद खाद धरती से है, काट कुट बन रहा है, कुटिल वचन साधु से है, औरों से सहा न जाए। इसीलिए योगी बनो, नहीं तो बेशर्म योगी मत बोलो खुद को। बोलो तुम नरकी हो, पागल हो, दो क्रोधी हो, कामी हो, लालची हो। योग का अपमान मत कर। मैंने अपने नाम में जोड़ दिया है पंडित जो प्यार करता हो, योगी जो बुद्ध की तरह शांत हो, गुरुदेव मानरत्ना की तरह ज्ञानी हो। और वो कौन हो सकता है? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। जो बहादुर है वही शांत रह सकता है, वही जहर भी पी के हर हर शिव शंभो महादेव हो सकता है। ओम शांति।